नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में राहुल गांधी जहां एक तरफ बिहार आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार टिकट बंटवारे को लेकर तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि साल के अंत में चुनाव होने हैं। और जब साल के अंत में चुनाव होंगे तो हम देखेंगे कि आखिर बिहार का भविष्य क्या होगा और बिहार की कुर्सी पर, जो सत्ता की कुर्सी पर, कौन आखिर विराजमान होगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी हलचल है राधिका। और इस वक्त आपने ठीक कहा कि राहुल गांधी एक तरीके से बिहार में जब पहुंच रहे हैं तो काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि महागठबंधन में इस वक्त कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और आखिर कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कम सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था और उतनी सीटों पर वो नहीं जीती थी। और अब इसी वजह से तेजस्वी चाहते हैं कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं। दूसरी तरफ अगर मैं बीजेपी की बात करूं, क्योंकि एनडीए के कुनबे में ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बीजेपी भी अभी सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन में थोड़ी लग रही है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो सकता है। अभी ये कहा जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की पत्नी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, और उनकी पत्नी को आखिर कौन सी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको लेकर अभी बीजेपी रणनीति बना रही है। तीसरे फ्रंट पर हम देखें कि अगर नीतीश की बात करते हैं तो नीतीश पहले ही आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिला संवाद कर हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के बीच जा रहे हैं, और जो महिलाएं जिस तरीके से नीतीश कुमार के पैर छूती नजर आती हैं, उससे तो यही लगता है कि आगे आने वाले समय में महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को मिलने वाला है। क्योंकि बिहार के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था, कि पुरुषों की संख्या तो कम है, लेकिन वोट देने वाले की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं की ही है। युवा को भी लेकर देख रहे हैं कि वो बार बार जा रहे हैं युवा खिलाड़ियों की ओर, बार बार उनके लिए अभियान निकाल रहे, तो यानी कहीं ना कहीं वो युवा और महिला को साधने की पूरी कोशिश में है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त जो दो मोर्चे दिख रहे हैं, वो मोर्चा दिख रहा है, एक तो महागठबंधन का मोर्चा है जो पूरी तैयारी कर रहा है, एक मोर्चा एनडीए का पूरी तरीके से है, क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है महागठबंधन को परास्त करने के लिए। लेकिन बिहार में एक तीसरा फ्रंट भी बन सकता है, क्योंकि जनसुराज की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कैसे प्रशांत किशोर भी कम नहीं है। उपचुनाव में जिस तरीके से उन्होंने महारत हासिल की और कुछ सीटों पर परचम लहराया, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये दिखाता है कि कैसे जनसुराज भी एक बड़ा खतरा हो सकता है महागठबंधन के लिए भी, एनडीए के लिए भी। अच्छा, तीसरे फ्रंट की जहां तक हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जनसुराज के साथ आगे आने वाले समय में कई और छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में कई छोटी पार्टियां बनी हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, और वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अभी तो हमने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी देखा कि वो अभी भी बिहार के अंदर ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए के कुनबे के लिए परेशानी हो सकती है, जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। यानी जो विपक्ष है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आपको लगता है कुछ वोट बैंक वो काट सकता है? देखिए, वोट बैंक इस वक्त एनडीए काटने की फिराक में है, क्योंकि जाति जनगणना का जो ट्रम्प कार्ड खेला गया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि बिहार में किस तरीके से सियासत उबाल पर है। क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव अपने आप को क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लगातार कह रहे थे कि जाति जनगणना करवाइए, उसका असर देखने को मिल रहा है। और नीतीश कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पहले भी पहल रही थी और इस बार भी जो पहल रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब रही है, और आगे आने वाले समय में बिहार में हम देखेंगे कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी। ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। जो क्रेडिट लेने की होड़ है कहीं ना कहीं राधिका, वो ये दर्शाती है कि बिहार में किस तरीके से जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा था, और इसी पर अभी रार छिड़ी हुई है कि कैसे ओबीसी वोट बैंक को अपना बनाया जाए। क्योंकि राहुल गांधी के पास एक ही मुद्दा था, संविधान को दिखाना, संविधान को लहराना और ये बताना कि ओबीसी वोट बैंक हमारा है। लेकिन
लेकिन अब वो मुद्दा भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बिहार के अंदर, तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी मंच पर जरूर होंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी के पास कोई नया मुद्दा होगा, क्योंकि 15 मई की तारीख प्रस्तावित है और कल वो 12 बजे बिहार के अंदर होंगे। दरभंगा में उनकी तस्वीर नजर आएगी, लेकिन जब उनकी तस्वीर नजर आएगी तो आखिर वो कौन सा मुद्दा रखेंगे जनता के सामने, ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि बिहार में जाति की बात हर एक राजनेता करता है, बिहार में विकास की बात हर एक राजनेता करता है, युवाओं और महिलाओं को पहले से साधा जा चुका है। तेजस्वी, हम देख रहे हैं कि तेजस्वी किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, ताड़ी पर राजनीति हो रही है और नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के पास आखिर कौन सा मुद्दा होगा? क्या राहुल गांधी केंद्र सरकार को ही टारगेट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके ही वो टारगेट होगा और ये बताया जाएगा कि कांग्रेस आने वाले समय में अगर मजबूत स्थिति में बिहार में रहती है तो आगे आने वाले समय में लोगों का भला कर सकती है। क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस का कुनबा खिसकता गया है बिहार के अंदर, और बिहार में जो बदलाव किया गया है, जिस तरीके से पल्लावरू को लाया गया है, और वो बता रहे हैं कि बिहार के अंदर हम किस तरीके से बदलाव करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं लग रहा है। और हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि जो मीटिंग हो चुकी है, 4 बार मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कोई नतीजा अभी महागठबंधन में नहीं निकला है कि कितनी सीट कांग्रेस को देनी है। तो कांग्रेस आखिर क्या रणनीति अपनाएगी? अच्छा, सीएम चेहरे की बात करें तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो वैसे वैसे सीएम चेहरे के लिए भी दौड़ लग गई है। एक तरफ जो है नीतीश कुमार अपनी सीट लेने के लिए, अपनी चेहरे को, कुर्सी को बरकरार रखने के लिए लगातार बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी लगातार जो है एक चेहरे के लिए लड़ाई कर रहा है कि कौन चेहरा बनेगा। देखिए, एनडीए का तो साफ है, नीतीश बाबू ही होंगे। और महागठबंधन का जिक्र करते हैं तो महागठबंधन में रार है। अब 2 तरीके से आप इसे देख सकती हैं, एक तो सीएम चेहरे को रखकर लड़ना और एक विदाउट सीएम चेहरा लड़ना। अब इसमें भी 2 रणनीति है। एक तो तेजस्वी यादव के चेहरे को लगातार बताया जा रहा है। लालू यादव पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। सी वोटर्स का हम जिक्र करते हैं तो सी वोटर्स ही बता चुका है कि बिहार के अंदर कैसे पहली पसंद तेजस्वी यादव है। लेकिन दूसरी ओर अभी फाइनल तौर पर, आधिकारिक तौर पर मीटिंग्स हो चुकी है महागठबंधन की, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम फाइनल नहीं किया गया है। अब वो इसलिए हो रहा है कि अगर हम सीएम कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं फायदा पहुंच जाए। इसलिए राधिका, क्योंकि जो आरजेडी है और कांग्रेस का वोट बैंक कहीं ना कहीं एक है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस भी करती है, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आरजेडी भी करती है, दलितों की राजनीति कांग्रेस भी करती है और दलितों की राजनीति आरजेडी भी करती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कोई रार ना हो और जनता ये समझे कि अगर वो महागठबंधन को वोट कर रही है तो वो उसका वोट कांग्रेस को भी जा रहा है, उसका वोट आरजेडी को भी जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सीएम का चेहरा फाइनल नहीं किया जाएगा। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन एक तरीके की रणनीति हो सकती है कि सीएम का फेस आप फाइनल ना करें, और कांग्रेस तो ये कह भी चुकी है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि सुशील मोदी को लेकर एनडीए में ये है कि उनको टिकट कैसे दिया जाए या फिर दे, मोदी की पत्नी को। हाँ, पत्नी को कैसे टिकट दिया जाए, उनके परिवार को कैसे चुनावी मैदान में लेकर आए। लेकिन वही विपक्ष जो है उन पर हमलावर है, वो कह रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है। देखिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की पत्नी को ये कहा जा रहा है कि बीजेपी टिकट देगी, और जब से ये बात सामने आई है, जब से कहीं ना कहीं आरजेडी ये कह रही है कि परिवारवाद का आरोप आप हम पे लगाते थे, परिवारवाद का आरोप आप कांग्रेस पर लगाते थे, लेकिन आखिर कैसे आप एक परिवारवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सुशील मोदी की आखिर सत्ता कौन संभालेगा? जाहिर सी बात है उनकी पत्नी संभालेंगी, और ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी को एक अच्छी जगह से टिकट दिया जा सकता है और आगे आने वाले समय में बिहार सरकार में मंत्री पद पर भी हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी को लेकर टारगेट इस वक्त आरजेडी कर रही है, और टारगेट करना स्वाभाविक है राधिका, क्योंकि राजनेता ही राजनीति करता है। और बिहार के अंदर जब साल के अंत में चुनाव होने हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी की जा रही है, और तैयारी बड़ी है। आप तेजस्वी को भी कम नहीं आंक सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से सी वोटर्स कह रहा है और युवाओं में उनकी जो पसंद है, तेजस्वी कम तो नहीं आंक सकते, क्योंकि एक बड़ा चेहरा, वो विपक्षी चेहरा है। कम नहीं आका, राजनीति में कोई किसी को कम नहीं आंकता है, और कम नहीं आका भी जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में राजनेता उस स्तर तक सोचता है कि किस तरीके से वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो सके। खैर, आगे आने वाला समय ही बता पाएगा कि कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। कैपिटल टीवी अपने दर्शकों को जरूर बताएगा। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जो है बिहार की सियासत अभी गरमाई हुई है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। अब क्या सियासत मोड़ लेती है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।